हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुरेंद्र। और जैसा कि आप लोगों को पता है, राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। और दोस्तों, जो ये वीडियो है ये ना केवल राजस्थान पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है, ये राजस्थान में जो पटवारी की वैकेंसी है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो भी एग्ज़ाम, टीचर्स की एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, उन सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे एग्ज़ाम राजस्थान का हो या राजस्थान के बाहर का एग्ज़ाम हो। क्योंकि सभी एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है, एक तरफ पद दे दिया जाता है, फिर पूछा जाता है इसको कौन सा पद दिलाता है या फिर ये किसको त्यागपत्र देता है। तो आज बात करेंगे अपन उनके बारे में। एक तरफ तो पद होंगे जहाँ पर उन पदों की बात करेंगे, फिर देखेंगे उनको कौन सा पद दिला रहा है, और फिर देखेंगे अपन वो त्यागपत्र किसको देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपन देख लेते हैं राष्ट्रपति को। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है दोस्तों CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर हिंदी में बात करें इनके बारे में तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अब बात आती है त्यागपत्र की कि राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देगा। तो दोस्तों यहाँ पर त्यागपत्र ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं देता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नहीं देता है, ये अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। तो ये याद रखना है आपको, और ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अब आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। जिसके बाद है दूसरा पद दोस्तों उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा। दोस्तों ये उपराष्ट्रपति है, वो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति को शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाएगा। यहाँ पर यह नहीं है कि उपराष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाए, तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है और आंसर अपन गलत लगा देते हैं। तो अब ये क्वेश्चन भी अपन गलत नहीं करेंगे। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति, और ये त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देगा। दोस्तों एक बार ये भी घटना हुई थी कि राष्ट्र तीसरा जो पद है वो है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री जी को शपथ कौन दिलाता है। दोस्तों अगर बात करें प्रधानमंत्री की शपथ की तो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। और ये त्यागपत्र किसे देते हैं। ये त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। अब बात आती है दोस्तों केंद्रीय मंत्रियों की। केंद्रीय मंत्री का जो पद है बहुत इंपॉर्टेंट पद है, और केंद्रीय मंत्री को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति दिलाता है। पर यह यहाँ पर त्यागपत्र किसे देगा। जो कैबिनेट मिनिस्टर है तो वह त्यागपत्र किसे देगा। वो त्यागपत्र प्रधानमंत्री को देते हैं। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना है। और जो मंत्री होता है, अकेला मंत्री, वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है। अकेला मंत्री उत्तरदायी होता है प्रधानमंत्री के प्रति, और जो मंत्री परिषद है वो उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है। अब बात करते हैं राज्यपाल की। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों राज्यपाल को जो शपथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जिस राज्य में वह राज्यपाल नियुक्त किए हैं तो वहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश है वह राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। बात करें त्यागपत्र की तो राज्यपाल क्या त्यागपत्र भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देगा। नहीं, राज्यपाल है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और यही जो मैंने पोस्टें यहाँ पर वर्णित की है वही अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अब बात कर लेते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष की। लोकसभा उपाध्यक्ष से पहले देख लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष की। लोकसभा अध्यक्ष है वो, उसको शपथ कौन दिलाता है। दोस्तों ये बात ध्यान रखनी है, लोकसभा जो अध्यक्ष है उसको शपथ नहीं दिलाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लोकसभा जो अध्यक्ष है उसको शपथ नहीं दिलाई जाती है। उससे पहले प्रोटेम स्पीकर होता है, फिर जिसके बाद सर्वसम्मति से चुना जाता है लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर वोटिंग देके उनको चुना जाता है। वो शपथ नहीं लेता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो अगर ऑप्शन दे दिया जाए और नीचे दिया जाए कि वो शपथ नहीं लेता है तो वो शपथ नहीं लेता है वाला ऑप्शन राइट कर देना है आपको। और वह त्यागपत्र किसे देगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात याद रखने योग्य है कि वह त्यागपत्र देगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा उपाध्यक्ष भी शपथ नहीं लेता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, लोकसभा उपाध्यक्ष है वो भी शपथ नहीं लेगा। और वो त्यागपत्र किसे देगा। तो वो त्यागपत्र देगा लोकसभा अध्यक्ष को। तो यहाँ ये चीज़ देखना आप कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो त्यागपत्र दे देगा उपाध्यक्ष को, और जो उपाध्यक्ष है वह लोकसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, पर शपथ दोनों ही नहीं लेते हैं। बात करते हैं मुख्यमंत्री की। दोस्तों जो मुख्यमंत्री है वह शपथ लेता है, मतलब उसको शपथ कौन दिलाता है। उसको शपथ दिलाता है राज्यपाल। और अगर मुख्यमंत्री त्यागपत्र देता है अपना तो वह भी राज्यपाल को ही
अपना त्याग पत्र देगा। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके बाद मैं बता दूं दोस्तों आपको, राज्य मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाता है दोस्तों, कौन दिलाता है? राज्यपाल। राज्य के जो भी मंत्री है उनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। अगर उनको त्याग पत्र देना है तो वो त्याग पत्र देंगे मुख्यमंत्री को। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। महान्यायवादी को जो शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देना पड़ता है। मतलब त्याग पत्र भी अपना किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसको कौन शपथ दिलाएगा? इसको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है दोस्तों। राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है इसको, और राष्ट्रपति को ही ये त्याग पत्र देते हैं। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से याद। पर अगर बात की जाए दोस्तों हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश, यहाँ समझ लेना, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाएगा? तो उसको शपथ दिलाएगा दोस्तों राज्यपाल। पर यहाँ पर ये जो त्याग पत्र राज्यपाल को न देकर किसको देगा? ये त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को। तो ये चीज़ आप लिख लेना, मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है। तो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको शपथ तो दिलाएगा राज्यपाल, और वो त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को। इसके बाद एक पद और बच जाता है दोस्तों, उसकी भी चर्चा अपन यही कर लेते हैं, वो है निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमीशन आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर। तो इसको शपथ दिलाता है दोस्तों राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा इसको, ठीक है। और ये त्याग पत्र भी किसको देगा? ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर एक बार में याद नहीं होती है तो वीडियो को 2 बार देख लीजिए, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ऑथेंटिक स्टडी से रिलेटेड वीडियो आपको दिए जाते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।